गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुडवे। आज दोस्तों 4 अगस्त 2021 और आज के जो डेली करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो मैं डेली की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रही। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आंसर दोस्तों पीवी सिंधु। अब पीवी सिंधु है ये 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है पीवी सिंधु। इन्होंने 2 ओलंपिक पदक है वो अपने नाम के, जिसमें उन्होंने जो रियो ओलंपिक 2016 था, रियो ओलंपिक 2016 में एक रजत पदक जीता था और हाल में उन्होंने चीन की जो बिंग जियो है उनको हराकर टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक अब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 वह किसने जीता है? तो ये लोकमान्य जो राष्ट्रीय तिलक पुरस्कार है वह साइरस पूनावाला ने अपने नाम किया है। जो लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के अध्यक्ष अभी प्रेजेंट टाइम में दीपक तिलक है। इन्होंने घोषणा की थी कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके अध्यक्ष जो डॉक्टर साइरस पूनावाला उनको प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, जिसमें उन्होंने कोविशील्ड है उसका निर्माण करके समाज के प्रति अपना योगदान दिया। उस योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया है, जिनके द्वारा उनके द्वारा निर्मित की गई वैक्सीन ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान कई लोगों की जान बचाने में काफी रूप से मदद की है, जिसमें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो है 2021 इनको दिया। और ये जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार वह कब शुरू हुआ? तो ये सन 1983 में शुरू किया गया था और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 1 अगस्त को दिया जाता है। 1 अगस्त को लोकमान्य जो तिलक उनकी पुण्यतिथि पर दिया जाता है। जो इंदिरा गांधी है और डॉक्टर मनमोहन सिंह है, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, इन जैसी प्रमुख हस्तियों को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत में पहली बार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस है वह किस तारीख को मनाया गया था? तो ये मनाया गया था आंसर है 1 अगस्त को। और 1 अगस्त को ये जो तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है वो मनाया जाता है, तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। तो 1 अगस्त उसको दुनिया में पहली बार जो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस है वो मनाया गया है। और ये दिन है वो जो ट्रिपल तलाक वो चला था संसद में, ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ जो कानून के अधिनियम का जश्न मनाने के लिए किया गया है। और जो अल्पसंख्यक के मामलों के मंत्री अभी मुख्तार अब्बास नकवी उनके अनुसार जो सरकार है उन्होंने 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक है उसके खिलाफ कानून बनाया और इस कानून ने ट्रिपल तलाक की जो सामाजिक बुराई है उस बुराई को अपराध बना दिया है, जिसमें यह कानून मुस्लिम महिलाओं को जो सामाजिक बुराई की बेड़ियों से मुक्त करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें पहली बार भारत में 1 अगस्त को यह मुस्लिम महिला अधिकार दिवस है वो 1 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगस्त 2021 में के जो नए महालेखा नियंत्रक हैं सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है दोस्तों दीपक दास को नियुक्त किया गया है। जो भारत सरकार है इन्होंने दीपक दास है उनको भारत का जो नया लेखा महानियंत्रक है सीजीए वो नियुक्त किया है। सीजीए है वो वित्त मंत्रालय के जो वे विभाग है उनके अंतर्गत आता है, जिसमें दीपक दास अब 25वें सीजीए बन चुके हैं, 25वें। और वह 1986 के बेस में जो भारतीय सिविल लेखा सेवक है ICAS उसके अधिकारी हैं, जिनमें उन्होंने पहले की जो केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड है उनके प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में भी कार्य किया था। और वह भारतीय जो सिविल लेखा सेवा की जो प्रशिक्षक अकादमी है और सरकारी लेखा और वित्त संस्थान है उनके निदेशक भी रह चुके हैं ये दीपक दास, जिनको अब अगस्त में नए महालेखा नियंत्रक या सीजीए के रूप में नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। टाटा समूह के चेयरमैन और एन चंद्रशेखर ने इस वर्ष किस देश में 28,900 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है? तो आंसर है दोस्तों भारत में निवेश करने की घोषणा की गई है। तो जो टाटा समूह के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन और एन चंद्रशेखरन है, इन्होंने इस वर्ष में भारत में 28,900 करोड़ रुपए के रूप में निवेश करने की घोषणा की है। और ये निवेश व घरेलू कारोबार के साथ मुख्य रूप से जो समूह की ब्रिटिश इकाई है जगुआर लैंड रोवर में किया गया जाएगा, जिनमें उन्होंने कंपनी की जो सालाना आम बैठक है उनको डिजिटल तरीके से संबोधित किया है। और टाटा मोटर्स और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपयुक्त समय पर अलग से जो कैपिटल जुटाने पर भी गौर करेगा। और कंपनी के जो इसके माध्यम से जो लॉन्ग टर्म में कुल जो सेल्स हुई है उसका ईवी का योगदान है वो 25% हासिल करने का लक्ष्य भी इसमें रखा गया। अभी यह फिलहाल 2% है, जिसमें 2% से बढ़ाकर 25% हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यूरोपीय संघ और यूके राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने हाल ही में अमेजन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो आंसर है दोस्तों 6,600 करोड़ रुपए। और ये लगाया है जुर्माना, क्यों लगाया गया? क्योंकि जो यूरोपीय संघ है उन्होंने जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है GDPR उसका सही अनुपालन या नियमों का सही अनुपालन नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया, जिसमें जुर्माना लगाने वाले जो उनको निजी डाटा संरक्षण है उसके आयोग के अनुसार जो अमेजन ने निजी डाटा प्रोसेसिंग में कई गड़बड़ियां की है, उन गड़बड़ियों को ध्यान में रखते हुए अमेजन पर 6,600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है फिलहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस संस्थान ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर कोविड-19 से उभरने को बढ़ावा देने के लिए अश्वगंधा पर एक अध्ययन किया है? तो आंसर है इसका लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन जो LSHTM इनके साथ अध्ययन किया है। जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन जो LSHTM है, इन्होंने जो कोविड-19 से जो रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए जो अश्वगंधा उस पर अध्ययन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए किए भी। जो ब्रिटेन के 3 शहर हैं बड़े बड़े बर्मिंघम, लीसेस्टर और लंदन में 2,000 जो प्रतिभागी उन पर एक यह क्लिनिकली परीक्षण या टेस्ट किया जाएगा। और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है AIIA उस आयुष मंत्रालय के तहत ये इसके साथ मिलकर किया जाएगा। और जो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य और उष्णकटिबंधीय चिकित्सा के निर्दिष्ट करता है, जिसमें इसकी स्थापना है वो सन 1899 में जो पैट्रिक मेंसन है उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास भागीदारी समझौते की अवधि को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो आंसर है दोस्तों इन्होंने 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। 5 साल जो भारत और अमेरिका है इन्होंने वैश्विक विकास जो साझेदारी समझौता है उनके 5 साल के लिए विस्तारित किए गए, जिससे व्यापार और निवेश और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों हैं उनमें विकास को और बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका आंसर है इसरू उदाना ने। जो श्रीलंका के स्टार और ऑलराउंडर है इसरू उदाना, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अब अलविदा कह दिया। और जो उदाना है उन्होंने श्रीलंका की तरफ से जो 21 दिवसीय जो और 35 टी20 है उसको अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले थे, जिसमें इस दौरान उन्होंने दोनों प्रारूपों में 18 और 27 विकेट हासिल किए थे। और साथ में 21 दिवसीय में 237 और टी20 में 256 रन भी बनाए। उदाना है उन्होंने भारत के खिलाफ जो खत्म हुई थी टी20 सीरीज उसका हिस्सा भी ये रह चुके हैं, जिसमें दोनों मैचों में एक विकेट हासिल नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी इन्होंने जो
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स उनसे इस उदाना ने संन्यास ले लिया। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 4 अगस्त की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो 4 अगस्त 1666 में नीदरलैंड और इंग्लैंड के बीच में समुद्री लड़ाई हुई थी। और 4 अगस्त 1886 को कोलंबिया उन्होंने संविधान का अंगीकार किया। और 4 अगस्त 1870 को ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 4 अगस्त 1929 को अभिनेता और गायक और डायरेक्शन है किशोर कुमार का जन्म हुआ था। और 4 अगस्त 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जो ब्रिटिश राजशाही है उनको मंजूरी मिली। और 4 अगस्त 1954 को जो पाकिस्तान की सरकार है हाफिज जलंधरी उनके द्वारा जो लिखे गए गीत है उनको राष्ट्रगान के रूप में अपनाने की सहमति भी दी गई थी। और 4 अगस्त 1956 को देश का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है अप्सरा वह शुरू किया गया था। अप्सरा वह देश का पहला रिएक्टर है वह शुरू किया गया था। और 4 अगस्त 1967 को विश्व का सबसे लंबा चेन्नई बांध है नागार्जुन उसका निर्माण किया गया था। और 4 अगस्त 2000 को ब्रिटेन की जो महारानी है राजमाता एलिजाबेथ उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया है, जिसमें वह शाही घराने की पहली सदस्य हैं जिन्होंने उम्र का सैकड़ा पार किया। और 4 अगस्त 2000 को जो नासा है उन्होंने इलेक्ट्रिक सुपर कंप्यूटर केसी को कल्पना चावला का नाम दिया था, जिनकी डेथ हो गई थी वापस आते इस टाइम अंतरिक्ष से। 4 अगस्त 2008 को सरकार ने भारतीय जहाजरानी निगम है उस निगम को नवरत्न का दर्जा दिया था। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।